राम राम कह जिस राम को पुकारते हो, राम राम कह जिस राम को पुकारते हो, उस राम के चरित्र को जरा भी जानते हो क्या? आदर्श जो अपनाए मेरे श्री राम जी ने, उनमें से तनिक भी आप मानते हो क्या? आप सभी को जय श्री राम। कल 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो व्रत रखा जा रहा है वो भी आप सभी को पता है। हम सभी जानते हैं कि इतना कड़ा व्रत लेकर प्रधानमंत्री महोदय कल हमारे श्री राम की प्रतिष्ठा करने वाले हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम कण कण में है, परंतु उन्हें घर मिलना, उन्हें जगह मिलना बहुत जरूरी था। इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करने का मतलब सिर्फ इतना था कि क्या हम अपने राम को पहचानते हैं? क्या हम जानते हैं कि राम कौन है? आज मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं आप तक राम के उस चरित्र को पहुंचाने का, जिस चरित्र को हम और हमारा समाज कहीं भूल गया है। जी हां, वे राम जो मां कौशल्या की कोख से जन्म लेते हैं, मां कौशल्या की कोख से जन्म लेते हैं और अत्यधिक प्रेम यदि करते हैं तो मां कैकेयी को करते हैं। आज हम सब अपने घरों में बहन बेटियों का नाम कैकेयी रखने से अवश्य शर्माते हैं, परंतु मेरे श्री राम को राम बनाने में जो आदर्श भूमिका माता कैकेयी ने निभाई, वह शायद आज की मां और मां कौशल्या भी नहीं निभा सकती थी। क्यों प्रकृति ने, क्यों नियति ने मां कैकेयी को ही चुना? क्यों प्रभु श्री राम ने कैकेयी को ही चुना? क्योंकि वे जानते थे कि इतना धैर्य केवल और केवल मां कैकेयी के अंदर है, जो अपने पुत्र को वनवास दे सकती है। जबकि मां कौशल्या से भी अधिक प्रेम, अधिक स्नेह, अधिक ममता प्रभु श्री राम को मां कैकेयी ने दी। इतना बड़ा नियम भरत को राजगद्दी और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। बावजूद इसके प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी का इसमें रंच मात्र भी दोष नहीं माना। ये थे मेरे राम, ये थे मेरे राम जिन्होंने मां कैकेयी को निर्दोष साबित किया। जब वे लंका विजय करके आए तब उन्होंने अपने पिता से ये वर भी मांगा कि हे पिता, मैं आपसे सिर्फ एक वरदान मांगना चाहता हूं कि माता कैकेयी को जो दोष आपने दिए हैं, जिसके कारण आपने उनका परित्याग कर दिया है, आप कृपया करके उन्हें भुला दीजिए और उन्हें माफ कर दीजिए। ये थे मेरे राम। हम सभी जानते हैं कि माता कैकेयी की बुद्धि को फेरने के लिए मंथरा ने जो षड्यंत्र रचा, तो सबसे बड़ी दोषी हम मंथरा को भी मानते हैं। उस मंथरा को 14 वर्ष के बाद जब भगवान लौट कर आए तो मां कहकर संबोधित करते हैं, ऐसे हैं मेरे राम, जो अपनी मां को छोड़कर, जिसने जन्म दिया, कैकेयी से अधिक प्रेम करते हैं। और आज हम क्या करते हैं? हम अपने ही मां बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। क्या इस तरह से हम अपने राम को अपने घरों में बुला रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं, राम एक विचारधारा है, राम एक आदर्श है, जिन्होंने एक विचारधारा इस समाज को दी। आप सभी को इन आदर्शों का पालन करना होगा, तब ही सचमुच में हर घर में हमें राम दिखाई देंगे। माता के प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम, मंथरा को मां कहकर संबोधित करना, और भाई भरत के प्रति जो स्नेह था, सोचने को वह यह भी सोच सकते थे। आज हर भाई, हर कोई चाहता है कि मुझे राम सा भाई मिले, हर कोई चाहता है, परंतु भरत जैसा भाई बनने में खुद को शर्म आती है। खुद को बड़ा ही कष्ट महसूस होता है कि मैं भरत बन जाऊंगा, क्योंकि भरत जैसा त्याग ना तो अभी तक किसी ने किया है और ना कोई कर पाएगा। इस विषय में मुझे बाबा तुलसी के द्वारा लिखा हुआ एक संदर्भ याद आता है। जब भरत अयोध्या से चलकर चित्रकूट पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम को अपने घर वापस लेने के लिए एक आग्रह करते हैं, तो उनके उस भाव को, उसके प्रेम भाव को देख करके सारे देवता लोगों में हलचल मच जाती है।
क्योंकि ये तो नियति के द्वारा विधित था कि प्रभु श्री राम को वनवास होना है, क्योंकि लंका में रावण को मारने के लिए प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। अब यदि भरत अपने स्नेह के द्वारा प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस ले जाएगा, तो भगवान के द्वारा जो निश्चित कार्य हैं, जिन ऋषि मुनियों से मिलना है और लंका विजय करनी है, दशानन को मारना है, इतने सारे राक्षसों को मुक्ति प्रदान करनी है, वह सब कैसे होगा? तब देवताओं के राजा इंद्र ने मां सरस्वती से कहा, हे मां, जिस तरह से आपने मंथरा की बुद्धि फेरी, जिस तरह से आपने कैकेयी की बुद्धि फेरी, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से इस भरत की भी बुद्धि को थोड़ा सा जाकर फेर दीजिए, ताकि प्रभु श्री राम को ये ले जाने में समर्थ ना हो पाए। स्वयं माता सरस्वती ने देवताओं को एक ऐसा संबोधन दिया, हे स्वार्थी देवताओं, तुम्हें जान नहीं पड़ता कि भरत का प्रेम, भरत का स्नेह एक सुमेरु पर्वत की तरह है। उसके लिए आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इसकी बुद्धि फेर दूं? आप समझ सकते हैं उस विचारधारा को, उस भ्रातृत्व प्रेम को। भरत का राम के प्रति स्नेह, और वह स्नेह केवल और केवल तभी संभव हुआ जब भरत ने अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रेम समर्पण का नाम है। आप समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम ने जो आदर्श दिए, जो विचारधारा हमें दी, हमें वह विचारधारा अपनाने की जरूरत है। हमारे पुकारने से, हमारे बुलाने से राम नहीं आएंगे। हर स्त्री को मां और बहन कहकर संबोधित करना, मुझे वह वाक्य आज भी याद आता है जब देवी मंदोदरी रावण वध के उपरांत यह सोचने लगती है और कहती है कि मेरा पति रावण त्रैलोक्य विजेता था, जिसने कुबेर को कॉलर पकड़कर उसका रथ छीन लिया, उसे हरा दिया, जिसने इंद्र को बंदी बना लिया, जिसने स्वर्ग लोक जीत लिया। भूमंडल पर जब वह चलता था तो कहते हैं कि पृथ्वी डोल उठती थी। ऐसा विश्व विजयी रावण, उसको मारने वाला राम ऐसा कैसा है? उसमें क्या गुण है, क्या अलग है कि मैं यह भी तो जाकर देखूं। जब वह प्रभु श्री राम के पास जाती हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु समुद्र तट पर हाथ जोड़े संध्या वंदन कर रहे थे। तभी मंदोदरी के आते ही सूरज की परछाई जब उनके सामने पड़ती है, जब एक स्त्री की परछाई उन्हें दिखाई देती है, तो अचानक से उलटकर बिना देखे वे सीधे कहते हैं, हे मां, बताएं आपको मुझसे क्या काम है। बस यह सुनकर मंदोदरी स्तब्ध रह गई। बोली, कुछ नहीं प्रभु, मैं जान गई। क्या जान गई? कि बस मैं ये जानने आई थी कि त्रैलोक्य विजेता रावण को हराने में राम में ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति थी जो मेरे पति में नहीं थी। मैं वह जानना चाहती थी। आज आपको देखकर, आपके इस उच्चारण को देखकर मैं समझ गई कि राम और रावण में कितना अंतर है। रावण के पास जो कुछ था वो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था, उसे और चाहिए था, यानी कि लालच, स्वार्थ से भरा हुआ, लोभ से भरा हुआ रावण था। और राम के पास वल्कल वस्त्र थे, सीता जैसी पत्नी थी, उनके पास जो था वह पर्याप्त था। आप सभी से एक आग्रह, एक निवेदन, कल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यानी कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या धाम में अवतरित हो रहे हैं और अक्षत के रूप में हम सभी के घरों में पहुंच गए हैं। तो वे हमारे घरों में भी प्रवेश कर रहे हैं। उसके साथ ही इस विचारधारा का भी हम अपने अंदर और संपूर्ण समाज के अंदर इस भावना का भी प्रवेश करवाएं कि हमारे पास जो कुछ है वह पर्याप्त है। संतोषी बने, लालची ना बने, क्योंकि लालच आपको ऐसा अंत प्रदान करेगा जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा दुखदाई
जो रावण को मिला अब हम सभी ने देखा। बस वही विचारधारा है राम। आप उस राम को घर में लाइए, आप वह विचारधारा अपने अंदर लाइए और वही विचारधारा हम सभी लोगों में, हमारे समाज में फैलाएं। बस इतना सा आग्रह आप सभी से। जय श्री राम।